हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो कल हमने देखा था कि कैसे तीर्थंकर भगवान की माता को 16 स्वप्न दिखाई दिए, है ना। और उसके बाद वहां पर जो रत्नों की बारिश हुई वो भी देखा हमने। और फिर उन्होंने राजा को जब आके बताया तो राजा ने कहा कि तुम्हारे तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर तीसरे काल में जब 84 लाख वर्ष पूर्व, है ना, तो 84 लाख पूर्व की आयु और 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रहे तब ऐसा हुआ। तो जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की आयु खुद की कितनी थी? 84 लाख पूर्व। और तीसरा काल बच मतलब खत्म होने में जब 3 वर्ष 8.5 माह बाकी बचे थे, उससे पहले उनको मोक्ष हो गया था। ठीक, इसलिए इतना कैलकुलेशन बताया है। क्रम क्रम से गर्भ में वृद्धि होने पर माता का शरीर भी बढ़ गया, परंतु त्रिवली की शोभा कहीं नष्ट न हो जाए, इस भय से मानो उसके उदर में वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, अंदर ही अंदर बढ़ रहा है लेकिन बाहर में दिख नहीं रहा है, जैसे कि मायावी टाइप का हो गया। माता मरुदेवी स्वयं अत्यधिक गौरव से सुशोभित थी और उस पर तीनों जगत के गुरु, यानी परम गुरु हैं जिनेन्द्र देव, राइट, होने वाले परम गुरु, तो भारी श्रेष्ठ जिनेन्द्र देव को धारण कर रही थी। फिर भी वह शरीर में अत्यधिक लघुता का अनुभव करती थी। यह बड़े आश्चर्य की बात है। शरीर में अत्यधिक लघुता का मतलब शरीर उनका ऐसा फैला हुआ नहीं था, है ना, वैसा लघुता मतलब छोटापन। मैं गर्भ में स्थिर रहकर माता के संताप का कारण न बनूं, यह जानकर ही मानो जिन बालक गर्भ में अत्यंत निश्चल रहते थे। माता के गर्भ में उनका निवास वैसा ही था जैसा कि जल में प्रतिबिंबित सूर्य का होता है। मतलब कि जल में प्रतिबिंबित सूर्य खुद सूर्य ना होके उसका सिर्फ प्रतिबिंब है, तो वो उस प्रतिबिंब कोई तकलीफ नहीं देता, कोई अलग से उसका इफेक्ट नहीं रहता, राइट। ऐसे ही उनका भी गर्भ में निवास था जैसे सिर्फ प्रतिबिंब हो। मति, श्रुति और अवधि, इन तीन ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा जगत को देखते हुए जिन बालक दिक कुमारियों के द्वारा शुद्ध किए हुए गर्भ में 9 मास तक सुख से स्थित रहे। जन्म से ही तीर्थंकर बालक को तीन ज्ञान रहते हैं, है ना, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान। तो ऐसे बालक जो था वो 9 माह तक गर्भ में रहा। तदनंतर 9 माह पूर्ण होने पर जब लगातार रत्नों की वर्षा हो रही थी, तब उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र के समय माता ने जिन बालक को उत्पन्न किया। जिस प्रकार निर्मल पूर्व दिशा में विशुद्ध स्फटिक के तुल्य मेघ मंडल के मध्य से निकला हुआ सूर्य सुशोभित होता है, उसी प्रकार माता मरुदेवी के स्फटिक के समान स्वच्छ गर्भ से निकले हुए जिन बालक सुशोभित हो रहे थे। तो माता का जो गर्भ धारण है और बालक का जन्म लेना है, वो नॉर्मल सिचुएशंस वाला नहीं रहता, है ना। और जैसे पीरियड्स वाला भी का टाइम है वो माता के नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह का तो माता का शरीर बेसिकली थोड़ा डिफरेंट रहता ही है। तो जब उनको गर्भ आए तो वैसा भी एकदम स्फटिक के समान एकदम चमकता हुआ धुला पूछा गर्भ उनके हुआ।
उस समय वहां जो देवियां थी वे शीघ्र ही करने योग्य जात कर्म में लग गई। जो संस्कार आदि कार्य थे वो सारे करने में लग गई। सो ठीक ही है, क्योंकि जो अंतरंग व्यक्ति होते हैं वे संसार में शीघ्र ही अपने करने योग्य काम में लग जाते हैं। तो अंतरंग व्यक्ति से मतलब जो निकट के व्यक्ति हैं ना। चंचल कुंडलों के प्रकाश से जिनके कपोल सुशोभित हो रहे थे, ऐसी विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, नंदा, नंदोत्तरा, नंदी और नंदी वर्धना, ये 8 दिक्कुमारी देवियां हाथों में झाड़ियां लिए हुए खड़ी थी। तो अब जो अष्टमंगल के द्रव्य रहते हैं ना, झारी और दर्पण आदि, वो सब लिए हुए खड़ी थी। नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित, सुस्थिता, प्रणिधान्या, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीमती, कीर्तिमती, वसुंधरा और चित्रा, ये 8 दिक्कुमारी देवियां हाथों में दर्पण लिए हुए खड़ी थी। अपने शरीर की श्रेष्ठ प्रभा से दिशाओं को सुशोभित करने वाली इला, सुरा, पृथ्वी, पद्मावती, कांचना, सीता, नवमिका और भद्रका, ये 8 दिक्कुमारी देवियां आश्चर्यचकित हो सफेद छत्र धारण कर रही थी। सफेद कलर के छाते जो होते हैं ना, जैसे वैसा। देदीप्यमान स्वर्ण के कुंडलों को धारण करने वाली री, श्री, धृति, वारुणी, पुंडरीकिणी, अलम्बुसा, अंबुजास्य श्री और मिश्र केसी, ये 8 दिक्कुमारी देवियां देदीप्यमान स्वर्णमय दंडों से युक्त चामर लेकर खड़ी थी। स्वर्णमय दंड से मतलब जो उनके पकड़ने का स्थान होता है उसको दंड कहते हैं। तो वो स्वर्ण के बने हुए थे। ठीक। बिजली के समान प्रभावशाली चित्रा, कनक चित्रा, सूत्रामणि और त्रिशिरा, इन 4 विद्युत कुमारी देवियों ने सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश कर दिया था। विजया, वैजयंती, जयंती और अपराजिता, ये 4 देवियां विद्युत कुमारियों में प्रमुख थी। रुचका, रुचकोज्ज्वला, रुचकाभा और रुचक प्रभा, ये 4 देवियां दिक कुमारियों में प्रधान थी। इन 8 देवियों ने विधि पूर्वक जिनेन्द्र देव का जात कर्म किया था। ये देवियां जात कर्म में अत्यंत निपुण हैं और सब जगह जिनेन्द्र देव का जात कर्म ये ही देवियां करती हैं। उस समय तीनों लोकों में जो इंद्र थे, जिनेन्द्र जन्म के प्रभाव से उन सबके मुकुट चंचल हो गए। मुकुट चंचल हो गए मतलब मुकुट हिलने लगे और सबके आसन कंपायमान हो उठे। और जैसे भूकंप आता है ना, सब कुछ हिल रहा है, वैसे उनके आसन और मुकुट हिलने लगे। अवधि ज्ञान का प्रयोग करने वाले अहमिंद्र अपने अपने निवास स्थानों में ही स्थिर रहे। मात्र उन्होंने सिंहासनों से 7 डग चलकर जिनेन्द्र भगवान को शीघ्र ही परोक्ष नमस्कार किया। तो अहमिंद्र कहाँ पर होते हैं, हमने जाना था। नवग्रह। हाँ, नवग्रह और उससे ऊपर ऊपर, या है ना। तो वो क्या विशेषता है उनकी। अहमिंद्र जो सभी इंद्र हैं, मतलब कोई किसी को वो आज्ञा नहीं देता। सही। वो कहीं जाते भी नहीं है। कहीं जाते नहीं है। ऐसे में जो अहमिंद्र थे उन्होंने क्या किया, कहीं नहीं गए। ये कह रहे हैं ना, निवास स्थानों में ही स्थिर रहे। तो अपने जो स्वर्ग थे वहां पर से नहीं हिले। मात्र उन्होंने सिंहासनों से 7 डग चलकर, डग मतलब कदम चलकर, जिनेन्द्र भगवान को शीघ्र ही परोक्ष नमस्कार किया। भवनवासी देवों के लोक में अपने आप शंखों का शब्द, व्यंतरों के लोक में भेरी का शब्द और ज्योतिषी देवों के लोक में सिंहों के शब्द होने लगे। श्रेष्ठ घंटाओं के जोरदार शब्द ने कल्पवासी देवों के लोक को व्याप्त कर दिया। तो कल्पवासी देवों का लोक कितना, पहले स्वर्ग से 16 स्वर्ग तक। उस समय तीनों लोग क्या करना चाहिए यह विचार करने में तत्पर हो गए, है ना। आवाजें होने लगी अपने आप। अब सबको ये हुआ कि अभी क्या करना है नेक्स्ट। उस समय आसन के कंपायमान होने से जिसकी बुद्धि चकित हो गई थी, एकदम से हड़बड़ा गया, वो ये क्या हुआ, है ना। हालांकि उन्हें अवधि ज्ञान से तो पता चल जाता, लेकिन जब तक अवधि ज्ञान नहीं लगाया तब तक तो हड़बड़ाहट होती रही।
ऐसा सौधर्मिंद्र मुकुट हिलाकर तथा ऊंचे मस्तक को कंपाकर उच्च विचार करने लगा कि उत्पन्न बालक मूर्ख स्वच्छंद सहसा कार्य करने वाले निर्भय एवं शंका रहित किस व्यक्ति ने यह कार्य किया है, कि इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये हुआ। तो सबसे बड़ा कारण तो क्या है, उत्पन्न बालक, है ना। अपने पराक्रम से सुशोभित देव दानवों का समूह भी यदि कदाचित प्रतिकूल हो जाए तो उसे भी जो नष्ट करने में समर्थ है, ऐसा मैं इंद्र शक्र या पुरंदर हूं। फिर मेरे अकंपित आसन को कंपित करने वाले इस मूर्ख ने इस समय मुझे कुछ क्यों नहीं समझा, है ना, कि कौन मुझे इस समय परेशान कर रहा है जिससे कि मैं तो सबको कंपित कर सकता हूँ। मैं तीनों लोकों में तीर्थंकर के सिवाय किसी दूसरे प्रभु को ऐसे प्रभाव से युक्त नहीं समझता। ऐसा विचार कर उसने अवधि ज्ञान का आश्रय लिया। तो जरा सा अवधि ज्ञान लगाने से पहले उसकी मनोदशा बता रहे हैं। तदनंतर सौधर्म इंद्र ने प्रकट हुए अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए प्रथम तीर्थंकर को देख लिया। उसने शीघ्र ही आसन से उतरकर तथा 7 डग आगे जाकर जिनेन्द्र भगवान की जय हो यह कहते हुए हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर सिंहासन पर आरूढ़ हो सौधर्म इंद्र ने विचार करते ही नमस्कार कर सामने खड़े हुए सेनापति को आदेश दिया कि इस समय इस अवसर्पणी के प्रथम तीर्थंकर उत्पन्न हो चुके हैं, अतः समस्त देवों को भरत क्षेत्र चलना है ना। तो इस अवसर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर कहाँ उत्पन्न हुए होंगे? अवसर्पिणी का समय किधर रहता है, किसी को है जानकारी? तीसरे काल में, ब- अंत में, भर, भरत भरत क्षेत्र में, क्षेत्र और एरावत क्षेत्र में, है ना। तो अगर यहाँ पर अवसर्पिणी की चर्चा है, इसका मतलब क्लियर है कि भरत क्षेत्र या एरावत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज तो विदेह क्षेत्र में हालांकि तीर्थंकर होते ही रहते हैं, लेकिन वहां पर अवसर्पिणी उत्सर्पिणी जैसी व्यवस्था नहीं रहती। क्या कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे अवसर्पिणी उत्सर्पिणी नहीं होती, वहां हमेशा तीर्थंकर होते रहते हैं, ठीक है ना। तो सबको बोला कि हमें भारत क्षेत्र चलना है, तुम यह सूचना सबके लिए देव। सेनापति के द्वारा स्वामी का आदेश सुनाए जाते ही सौधर्म स्वर्ग में रहने वाले समस्त देव चल पड़े तथा अच्युत स्वर्ग तक के समस्त इंद्र स्वयं ही इस समाचार को जान देवों के साथ बाहर निकले। अपने अपने स्थानों में होने वाले निमित्तों से जिन्हें जिनेन्द्र जन्म का समाचार ज्ञात हुआ था, ऐसे हर्ष से भरे हुए ज्योतिष व्यंतर और भवनवासी देव अपने अपने स्थानों से बाहर निकले। तो हमने क्या देखा था कि जो पहले से और 16वें स्वर्ग तक में असंख्यात विमान है ना, बहुत सारे विमान हैं, और है ना। तो एक विमान में अनेक देव रहते हैं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सारे देव नीचे आए होंगे। उस समय हाथी घोड़ा रथ पैदल सैनिक बैल गंधर्व और नर्तकी इस 7 प्रकार की सेनाओं से आकाश व्याप्त हो गया था। असुर कुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी देवों की भैंसा नौका गेंडा हाथी गरुड़ पालकी घोड़ा ऊंट मगर हाथी और हंस को आदि लेकर क्रम से जो 7 प्रकार की सेनाएं थी, उन सबसे व्याप्त हुआ आकाश उस समय अत्यंत सुशोभित हो रहा था। ठीक, तो देखा जाए तो स्वर्ग से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पास में तो नहीं है। जो पांडुक शिला है वो स्वर्ग के पास है, बट भरत क्षेत्र है वो तो काफी दूर है ना। तो इतनी दूर तक ये सब जो देव हैं उन्होंने यात्रा करी। तो उतनी देर का सब आकाश भर गया। उन देवों में कितने ही देव विमानों में बैठे थे, कितने ही बैलों पर, कितने ही रोंजों पर, कितने ही रथों पर, कितने ही घोड़ों पर, कितने ही अष्टापद और शार्दूलों पर, कितने ही मगरों पर और कितने ही ऊंटों पर, कितने ही बरा और भैंसों पर, कितने ही सिंहों पर, कितने ही हिरणों पर, कितने ही चीतों पर, कितने ही हाथियों पर, कितने ही सुरा गायों पर,
कितने ही सामान्य हिरणों पर और कितने ही श्याम हिरणों पर, कितने ही गरुड़ों पर, कितने ही तोताओं पर, कितने ही कोकिलाओं पर, कितने ही क्रौंच पक्षियों पर, कितने ही कुर्रों पर, कितने ही मयूरों और मुर्गों पर, कितने ही कबूतरों, हंसों, कारंडव और सारसों पर, कितने ही चकवा और बलाकाओं के समूह पर, और कितने ही बगुला आदि जीवों पर बैठे थे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अच्छा आज के टाइम में तो तोते तो उस पे देव कैसे बैठ सकते हैं। तो बड़े बड़े साइज का भी हो सकता है उस टाइम पर देवों के, क्योंकि ये सारे जो जीव हैं, जितने भी पशु पक्षी बताए हैं, ये सब देव ही होते हैं, है ना। ये उस रूप में बन जाते हैं। इस प्रकार उस समय चारों निकाय के देव इधर उधर जा रहे थे। सफेद छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं और फेन के समान सफेद चमरों से समस्त आकाश को व्याप्त करते हुए वे चारों निकाय के देव जहां तहां चल रहे थे। भेरी, दुंदुभी तथा शंख आदि के शब्दों से जिसने समस्त लोक को भर दिया था, तथा जो नृत्य और गीत से युक्त था, ऐसा वह देवों का आश्चर्यकारी आगमन अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। है ना। तो इतने संख्या में देव नीचे आए। तो समझिए अपन जब कभी व्यवस्था करते हैं कोई सी, तो इतना शोर रहता है वहां पर, इतना शोर रहता है कि हमें एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं देती। लेकिन देवों के इतने लाखों की संख्या में देव आने पर भी सारी व्यवस्था, मतलब जो शंख तक की ध्वनि सुनाई दे रही है ना। तो एक डिसिप्लिन जो है वो देवों में रहता है ना। जो आवाजें आएंगी तो गीतों की आएंगी, नृत्य की, दुंदुभी की, शंख की, पर ऐसा नहीं है कि कोई चिट चैट कर रहा हो। अगर चिट चैट करने लगे सारे देव तो पूरा कोलाहल मच जाएगा, है ना। लाखों की संख्या में जो देव हैं और बातें कर रहे हैं। हाँ, नंदा जी हाथ रेस किया। हाँ, तो ये जो जब देव आते हैं किसी भी जगह से, चाहे भवनवासी हो, व्यंतर देव हो या वैमानिक देव हो, तो दिखाई विखाई तो पड़ते नहीं है ना, हमें इनकी आवाज सुनाई देती है। तो चाहे ये चिट चैट करें या जो भी करें, हमें थोड़ी ना सुनाई देगी। हाँ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर है भेरी, दुंदुभी, शंख, तो वो जो बजा रहे हैं उसकी आवाजें हो रही हैं, है ना। तो हो सकता है ये उनके हाथ में हो कि जब उन्हें चाहे कि हमारी आवाज सुनाई दे किसी को तो सुन सकती है, और जब नहीं दे तो नहीं भी सुन सकती है। राइट, इट इज काइंड ऑफ देयर विक्रिया। लेकिन वो लोग जो वाद बजा रहे हैं उसकी आवाज सुनाई देगी। हाँ, हाँ, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। थैंक यू। चलो, चारू एक क्वेश्चन है जय जिनेन्द्र। जय तो जी ने, अभी वर्षा जी ने हाथ रेस किया तो उनका ले ले पहले। हाँ 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 जी, वर्षा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। मुझे कई बार इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि हम लाइक मनुष्य भाव में संयम लेके व्रत नियम करके उद्धार कर सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। तो देव लोगों को तो ये लाभ मिलता है कि तीर्थंकरों के जब जन्म होते हैं तो वहां जाके नृत्य ज्ञान करे, आनंद नृत्य करे। तो हमें वो लाभ नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? नहीं तो देव पता तो नहीं कितनी होते बार मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा उठती है, लेकिन फिर पता हाँ, नहीं हाँ, हाँ। मन। नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देखिए ना कि आज जो हम नियम व्रत कर रहे हैं उससे हम देव बनते हैं, और देव बनकर फिर हम इनके पंच कल्याणक में जा सकते हैं। ये जा हम सकते हैं, अच्छा अच्छा। नियम व्रत की। लेकिन फिर मनुष्य अवतार लेना पड़ता है तो मोक्ष। बिल्कुल सही है लेकिन एक बार तो जाना पड़ता है देव में, ऐसा है? ना। हाँ, तो उस जब जैसे वहां पर देव बन गए, अब इंद्र ने कहा कि चलो सबको भारत क्षेत्र चलना है। राइट। तो अब जी अपन को पता है कि अरे कितनी वैल्यू है ऐसे तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में जाने की, और देव बन के हमें वो नॉलेज अगर रहती है, राइट, अवधि ज्ञान आदि से, तो फिर हम भी जी जाएंगे वहां पर, है ना। जी। क्योंकि इतनी बार जिज्ञासा उठती है कि देव भगवान को छू नहीं पाते, हम छू सकते हैं। लाइक अगर हम मनुष्य, लाइक मैं आदमी है हम्म। तो अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसे मन में हो बार बार यही उथल पुथल चल रहा था, तो मैंने सोचा आज पूछ ही लो। अच्छा किया, पूछ लिया। सब द्रव्य जी, क्षेत्र काल भाव का प्रभाव है ना। प्रभाव है जी। तो थैंक यू जय जी। जो पॉसिबल है वो कर लेते हैं। जी थैंक यू। हाँ, भूमिका आपका क्वेश्चन। हाँ चारू। तो चारू वो भगवान को जब लेके जाते हैं सौधर्मेंद्र पांडुशिला पर, तब वो उनके पिताजी से परमिशन लेके जाते हैं, राइट?
नहीं ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि पढ़ा। माता के पेड़ तो विक्रिया रीति से वो छोड़ देते हैं एक देव माता के लिए, बट पिताजी से कुछ परमिशन लेके जाते हैं पांडुशिला में, ऐसा। ऐसा हो सकता है क्योंकि पुराण की कई बार बातें डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों की डिफरेंट हो सकती हैं। तो अभी जो हम इसमें देखेंगे उसमें ऐसा नहीं है ना कि परमिशन लेंगे। वो सिर्फ ले हाँ जाएंगे कि अरे जब तक माता सो रही है हम ले चलते हैं। हाँ ओके। तो हो सकता है हाँ, डिफरेंट आचार्यों की डिफरेंट राइटिंग। शुभांगी जी आप कुछ कह रहे हैं? म्यूट पर है। फिर क्या हुआ देखते हैं। उस समय सौधर्मेंद्र हाथियों की सेना के अधिपति तथा आकाश के समान अपने शरीर की विक्रिया करने वाले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ था। है ना, ऐरावत हाथी कैसे बनता है? एक देव अभियोग्य जाति के जो देव होते हैं वो जानवर का रूप ले लेते हैं। वह ऐरावत दोनों खीसों के बीच उठी हुई सूंड के अग्रभाग फैलाए हुए था। अतः एवं जिसके बांसों के अंकुश के बीच सरपराज ऊपर की ओर उठ रहा था, ऐसे पर्वत के समान जान पड़ता था। तो जो ऐरावत हाथी भी रहता है, आई थिंक हमने पढ़ा था, काफी ह्यूज रहता है। 1000 योजन विशाल हाथी का साइज रहता है ना। वह ऐरावत ठीक आकाश के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार आकाश बलाका हंस और बिजलियों से युक्त होता है, उसी प्रकार वह हाथी भी कर्ण चामर शंख तथा कक्षा में लटकाई हुई नक्षत्र माला से युक्त था। तो सजावट से युक्त था। अन्य यानी दूसरे गजराजों पर बैठे हुए इंद्रों के समूह से युक्त सौधर्मेंद्र समस्त देवों के साथ साथ जिनेन्द्र भगवान के पवित्र जन्म क्षेत्र को प्राप्त हुआ। तो भगवान कहाँ है? भगवान का पवित्र क्षेत्र कहाँ पर जा रहे हैं ये? अयोध्या में। तो पवित्र क्षेत्र अयोध्या नगरी की ओर जा रहे हैं। आकाश से उतरती हुई उस सुर और असुरों की पंक्ति ने पृथ्वी पर कुबेर के द्वारा निर्मित नगर को ऐसा देखा मानो स्वर्ग ही हो। तो वैसे भी वहां पर तीसरा काल चल रहा था, है ना। तो भोग भूमि जैसी व्यवस्थाएं थी चारों तरफ, और थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे थे बिकॉज कर्म भूमि शुरू हो गई थी। ठीक है ना। तो कुबेर को बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग ही हो। वह नगर धूली के बंधान कोट और परिखा के चक्र से मनोहर था तथा उद्यान वत आराम सरोवर और वापिकाओं से अलंकृत था। तो बहुत सुंदर नगर था। इंद्रनील महानील हीरा और वैडूर्य मणि की दीवालों से युक्त तथा पद्मराग आदि मणियों की प्रभा से परिपूर्ण वहां के भवन अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। तो इंद्रनील महानील ये सब क्या है? सैफायर जो होता है ना, ब्लू सैफायर ना, नीलम ब्लू सैफायर। हीरा सबको पता ही है। वैडूर्य मणि होती है कैट आई वाला स्टोन, कैट आई की दीवारों से युक्त, मतलब दीवारें इन रत्नों से बनी हुई थी। और पद्मराग, पद्मराग स्फटिक टाइप या हीरा कह लीजिए, पद्मराग सफेद, है ना। उस नगर की शोभा देखने वाले सुर और असुरों का मन स्वर्ग तथा पाताल संबंधी शोभा के देखने की उत्कंठा दूर कर चुका था। कि इतना सुंदर नगरी थी कि अब उन्हें स्वर्ग और पाताल की जो संबंधी जो सुंदरता है उसका ध्यान नहीं आ रहा था। क्योंकि सुर असुर आदि तीनों जगत के जीव वहां पहले एक साथ पहुंचे थे, इसलिए वह कीर्तिशाली नगर उस समय से साकेत इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। साकेत बेसिकली अयोध्या का ही दूसरा नाम है। ठीक। हाँ हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र की। ये पूछ रही थी, ये क्योंकि उस समय तो वो पेड़ों से भवन वगैरह मिलते थे, तो हाँ इस तरह के भवन जो थे इतने ज्यादा सुशोभित, मणियों से सुशोभित, तो मतलब ये क्योंकि राजा का भी था तो उनको स्पेशल घर मिला था पेड़ से।
हाँ, हाँ, इसमें ऐसा व्यवस्था जो बताई थी, थोड़ा देर पहले बताई थी, क्योंकि पेड़ कल्प वृक्ष खत्म हो रहे थे। हाँ हाँ जो एक बचा था तो वह सिर्फ राजा के आंगन में बचा था, ठीक? तो उन राजा के आंगन में कल्प वृक्ष से जो महल था वो कल्प वृक्ष से बना हुआ था, ठीक है? मतलब उस एरिया में ही सिर्फ कल्प वृक्ष बचे थे। हाँ मतलब पहले बताया ना उन्होंने कि सिर्फ उन्हीं के यहाँ पर सब चीज थी, बाकी और कहीं कुछ नहीं बचा था। खत्म हो गया था सब। ठीक, तो उनका थैंक महल भी बचा था। तदनंतर देवों के साथ साथ उस नगर की 3 प्रदक्षिणाएं देकर सौधर्मिंद्र ने भीतर प्रवेश किया और पवित्र जिनेंद्र को लाने के लिए इंद्राणी को आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाते ही इंद्राणी ने माता के प्रसूति गृह में प्रवेश किया और देवकृत माया से माता को सुख निद्रा में निमग्न कर उसके पास मायामयी दूसरा बालक लिटा दिया। तत्पश्चात प्रणाम करने के बाद जिन बालक को लेकर उसने इंद्र के हाथों में सौंपा। इंद्र ने 1000 नेत्र बनाकर उनका अतिशय सुंदर रूप देखा, फिर भी वह तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। जिन बालक को अपनी गोद में रखकर ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ सौधर्मिंद्र उस समय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सूर्योदय से सहित निष्धाचल का शिखर ही हो। जो छत्र की छाया रूपी वस्त्र से आच्छादित थे तथा जिनकी दोनों ओर चामरों के समूह ढोले जा रहे थे, ऐसे जिन बालक को सौधर्मिंद्र देव समूह के साथ सुमेरु के शिखर पर ले गया। इंद्र ने पहले जाकर देव समूह के साथ मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दी। मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा क्यों दी होगी? एनी गेस? क्योंकि उस पर अभिषेक करने के पहले वंदन। सुनाई नहीं दिया एक्चुअली। अभिषेक भगवान की पांडुक शिला पर वहां विराजमान करके जब कहते हैं ना कि चारों दिशाओं में ये हर क्षेत्र से तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है, तो इसलिए और एक ये भी कारण हो सकता है ना कि वहां पर अकृत्रिम जिनालय है। मेरु पर्वत पर ही तो है ना 16 जिनालय, ठीक है ना? तो इसलिए सबसे पहले मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दी, ठीक है ना? फिर पांडुक शिला पर स्थित सिंहासन पर जिन बालक को विराजमान किया। उस समय देवों ने शोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान गंभीर शब्द वाले भेरी, पट, मर्दल तथा मृदंग आदि बाजे बजाए और शंख फूके। किन्नर, गंधर्व, तंबूरु, नारद और विश्वावसु जाति के समस्त देव अपनी अपनी स्त्रियों के साथ कानों एवं हृदय को हरने वाले भांति भांति के गान गाने लगे। उस समय देव तत् तत् मतलब तार के बाजे वाले जो वाद्य होते हैं उसको तत् कहते हैं, नीचे में लिखा है ना? चमड़े से मढ़े हुए नवला, मृदंग आदि जो ढोलक और वो तबला है वो वितत कहलाते हैं। झालर, झांझ, मंजीरे आदि कांसे के बाजों को घन कहते हैं और शंख, बांसुरी आदि सुशिर कहलाते हैं। ठीक, इन चारों को थोड़ा सा डिटेल दे दिया नीचे। उस समय देव तत्, वितत, घन और सुशिर नाम के चारों मनोहारी बाजे बजा रहे थे। हाव भाव से सुंदर, अंगहारों से युक्त तथा श्रृंगार आदि रसों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाला अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। इस प्रकार जब वहां देव समूह के द्वारा महान आनंद मनाया जा रहा था, लंबी चौड़ी गुफाओं से युक्त मेरु पर्वत अपनी उनकी प्रतिध्वनि से गूंज रहा था। हर्ष से भरा हुआ सौधर्म इंद्र अभिषेक के लिए योग्य वेश धारण कर रहा था और उत्तम देवांगनाएं अपने हाथों में अष्टमंगल द्रव्य धारण कर रही थी। रुक्मिणी आंटी, आप कुछ कहना चाहे? चारू चारू जैसे इसमें लिखा हुआ है ना ऊपर की चमड़े से बने हुए वो मृदंग वगैरह है, तो तब चमड़े का और उसका कुछ नहीं होता था कि जैसे चमड़े से मड़े हुए नवला, मृदंग आदि वितत कहलाते हैं। पहले तो के टाइम में जब ये इस तरह के पहले का समय था ना, तो तब मरे हुए जानवर के चमड़े को यूज किया जाता था। ऐसा नहीं कि ढोलक या वो बनाने के लिए मारा जाए उन्हें। ओके ना? ओके, थैंक यू।
हाँ नंदा जी। हाँ, तो मतलब ये तो जैसे पृथ्वी लोक के बाद है, मतलब यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो देवलोक यहाँ से उठा लेते थे या वहां पर, मतलब कौन बनाता होगा इनको वैसे, या उनके पास हमेशा स्टॉक में रहते हैं इस तरह के? स्टॉक में रहते होंगे, ये मान सकते हैं, क्योंकि जब वो सब कुछ लेके आ रहे हैं, राइट, दुंदुभी भी बाजे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, तो विक्रिया से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी मतलब जैसे उनकी इमेजिनेशन जो है, तो इमेजिनेशन के हिसाब से उन्होंने बना तो लिया। देवियां भी तुम्हारा नृत्य करती हो तो सब चीज बसती होगी। हाँ। हम्म। ओके, थैंक यू। मतलब यहाँ पर सारे देखो बाजे भी हैं, शंख फूक रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, है ना। तो जो चीज चाहिए उन्हें वो उनके पास हमेशा मिल ही जाती होगी बना के, लाइक खुद से क्रिएट करके इमीडिएटली कि हम ये बजाएंगे। तो चारू एक ये भी चीज हो सकती है, जैसे वो लोग तो सब अपने उससे विक्रिया उससे बना लेते थे, तो ये वैसे या ही वही लिखे हुए वो चमड़े लोग अपने विक्रिया से ही बनाते बराबर। तो जैसे ये लिखा हुआ है चमड़े से मढ़े हुए, तो हो सकता है कि वितत कहलाते हैं, बस ये बता दिया कि हाँ वो तो अपने विक्रिया उससे बना ही लेते होंगे कुछ भी। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अपन जब अभी देख रहे हैं कि ऐसा हाँ नहीं है कि वो पृथ्वी लोक से उठा कर लेके जाते होंगे, है ना। हाँ वो तो अपने साथ लेके आए होंगे, और साथ लेके इन द सेंस कि खुद ही क्रिएट कर लिए, जैसे हाँ जानवर वही। तक उन्होंने खुद क्रिएट कर लिए, है ना। हाँ वही। ऐसा ही। तो ये ऐसे ही लिख दिया कि भाई चमड़े से बने हुए बनते वितत कहलाते हैं। हाँ, ये तो यहाँ पर अपनी जानकारी के लिए बताया। हाँ अपनी जानकारी के लिए, हाँ। तो वो तो उनके वो बेस्ट वो बना के लाते होंगे अपने हम्म, विक्रिया उससे। बिल्कुल सही। ठीक। तो जो दिक् कुमारियां हैं वो हाथों में अष्टमंगल द्रव्य धारण कर रही थी, तथा महावेगशाली देवों के समूह घट लेकर विशाल मेघों के समान समस्त दिशाओं में फैल गए, और उन्होंने क्षीर सागर को शोभित कर दिया। क्षीर सागर हमने देखा था कि पांचवा समुद्र है। लवण समुद्र जैसे देखा था, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड, है ना, फिर कालोदती समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, राइट। तो ऐसा करते करते पांचवा जो सागर है वो क्षीर सागर है, और उसका जो पानी है, जल है, वो क्षीर के समान, क्षीर मतलब दूध, है ना, दूध के समान, खीर के समान मीठा बिल्कुल। तो उस क्षीर सागर के साथ के जल से भगवान का अभिषेक होता है। और जो देव हैं वो भारत क्षेत्र की जम्बू द्वीप के सुमेरु पर्वत से लेके और क्षीर सागर तक एक लाइन बना लेते हैं। इतना लंबा, इतने सारे देव रहते हैं कि वहां तक की लाइन बन जाती है, और फिर वहां से वो कलशे भर भर के और आगे पास ऑन करते रहते हैं। क्षीर से भरे चांदी और सोने के कलश देवों द्वारा एक हाथ से दूसरे हाथ में दिए जाकर सुमेरु पर्वत पर पहुंच रहे थे, है ना, जैसे वो एक चेन सी बनी रहती है ना वैसा। और वे चंद्र तथा सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। निरंतर शब्द करने वाले एवं क्षीर सागर के जल से भरे हुए कलशों के द्वारा हजारों देवों ने जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक किया। उस समय इंद्रों के कलश रूपी महामेघ जिन बालक रूपी पर्वत के ऊपर क्षीरोदत की वर्षा कर रहे थे, परंतु वे उन्हें रंच मात्र भी खेद का कारण नहीं हुए थे। तो एक जगह पर ये भी पढ़ने में आता है ना कि उनके जो कलश थे, कलश अपने आप में बहुत विशालकाय कलश थे, एक एक कलश, और ऐसे 1008 कलशों से, है ना। और फिर भी बालक के ऊपर जब वो जल गिरता है तो बालक को रंच मात्र भी खेद नहीं होता। हाँ वो तो एक कितने योजन का 1,000 योजन के बताए थे कि भोजन का एक कलश। कलश, तो 1008 ही कलश से भगवान का अभिषेक होता है। भगवान के श्वासोच्छ्वास से बार बार उछाले हुए क्षीरोदक के प्रवाह से प्रेरित देव उस क्षीरोदक के समूह में क्षण भर के लिए मक्खियों के समूह के समान तैरने लगते थे। मतलब वहां पे सारी जगह इतना क्षीर सागर का जल भर गया था कि भगवान जैसे सांस ले रहे और छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि जल एकदम से, जैसे होता ना फुहारे से छोड़ रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था जैसे देव मक्खियों के समूह के समान तैर रहे हो। ठीक है।
तो ये रियलिटी है कि उनकी इमेजिनेशन है कि नहीं, मुझे जानकारी है। ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि इस तरह से देव भी वहां पर तैरने जैसे लगे, इतना जल वहां हो जाता है। देवों के समूह ने पहले जिस मेरु को रत्नों से पीला देखा, वही उस समय क्षीरोदक, क्षीरोदक मतलब क्षीर और उदक है ना, उदक मतलब जल, क्षीरोदक के पूर से सफेद दिखने लगा था। यद्यपि क्षीर सागर अत्यंत परोक्ष था, है ना, किसी के भी देखने में नहीं आने वाला था, क्योंकि जम्बू द्वीप और लवण समुद्र से लेके पांचवा सागर था। तथापि जिनेन्द्र के जन्माभिषेक के समय देवों के समूह ने उसे प्रत्यक्ष कर दिखाया था, तो हर तरफ क्षीर सागर का जल भर गया, जिसमें मेरु पर्वत स्नान का आसन था, क्षीर समुद्र का क्षीर स्नान जल था, और देव स्नान कराने वाले थे, ऐसा वह भगवान का स्नान था। कैसा था, है ना, क्या आसन चुना, मेरु पर्वत पर पांडुप शिला, है ना, फिर क्षीर समुद्र से जल लाया गया, और कराने वाले कौन, स्वयं देव, है ना, तो ऐसा भगवान का वह स्नान था। इंद्र, सामानिक तथा लोकपाल आदि अनेक देवों ने क्षीर सागर के जल से भगवान का क्रम पूर्वक अभिषेक किया था। तदनंतर जिनके हाथ पल्लवों के समान अत्यंत सुकुमार थे, ऐसी इंद्राणी आदि देवियों ने अतिशय सुकुमार जिन बालक को अपनी दिव्य सुगंधि से भ्रमर समूह को आकृष्ट करने वाले अनुलेपन से उपटन किया, और इस तरह उन्होंने जिन बालक को स्पर्श से समुत्पन्न नूतन सुख प्राप्त किया। तदनंतर पयोदर भार यानी मेघों के भार से नम्रीभूत वर्षा ऋतु जिस प्रकार पर्वत का अभिषेक करती है, उसी प्रकार पयोदर भार यानी स्तनों के भार से नम्रीभूत देवियों ने सुगंधित जल से भरे कलशों द्वारा भगवान का अभिषेक किया, है ना। तो यहाँ पर जो ये व्यवस्था है, भले ही आज की व्यवस्था से मैच नहीं कर रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिखी है आचार्य द्वारा, तो अपने को इसको कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है। जो परम सुंदर समचतुर संस्थान को धारण कर रहे थे तथा वज्र वृषभ नाराज सहनन से जिनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ था, ऐसे अक्षत काय जिन बालक के वज्र के समान मजबूत कानों को इंद्र वज्रमयी सूची की नोक से किसी तरह भेद सका था, तो कानों में उन्हें कुंडल पहनाए जा रहे हैं। तदनंतर कानों में पहनाए हुए 2 कुंडलों से भगवान उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जिस तरह की सदा सेवा करने वाले 2 सूर्यों से जम्बूद्वीप सुशोभित होता है। भगवान की चिकनी एवं नीली चोटी पर धारण किया पद्मराग मणि ऐसा वर्णोत्कर्ष को प्राप्त हो रहा था, मानो इंद्र नील मणि के ऊपर ही धारण किया गया हो। ये चीज देखनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब है। अगर किसी और को जानकारी हो तो प्लीज शेयर करें। भगवान के ललाट पट पर बनाई हुई सफेद चंदन की खौर संध्या के पीले बादलों के बीच वर्तमान अर्धचंद्र की रेखा के समान सुशोभित हो रही थी। सफेद चंदन की खौर जो एक मतलब उनके माथे पर एक रेखा खींचती थी, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा की रेखा ही हो। उत्तम रत्नों से खचित स्वर्ण में बाजूबंदों से सुशोभित उनकी दोनों कोमल भुजाएं फणा के मणियों से सहित 2 बाल सर्पों के समान जान पड़ती थी। बाजूबंद होते हैं जो थोड़ा सा ऊपर, है ना, बाइसेप्स पे जो पहने जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उत्तम मणिमय कड़ों से जिनकी शोभा बढ़ रही थी, ऐसी उनकी दोनों कलाइयां देवों से आश्रित रत्नाचल के 2 तटों के समान सुशोभित हो रही थी, जिसमें बड़े बड़े मोती लगे हुए थे। ऐसी सुंदर हार से उनका वक्षस्थल उस तरह सुशोभित हो रहा था जिस तरह की झरने से किसी पर्वत का उत्तम तट सुशोभित होता है। देदीप्यमान रत्नों से निर्मित प्रालंब सूत्र से भगवान उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह की सुंदर कल्पलता से वेष्टित कल्प वृक्ष सुशोभित होता है। ये देखना पड़ेगा कल प्रालंब क्या मतलब।
उनका लटकता हुआ प्रालंब सूत्र, लटकता हुआ सूत्र जो उनकी छाती पर पहनाया जाता है ना, वैसा। रंग बिरंगे वस्त्र के ऊपर स्थित कटी सूत्र से भगवान की कटी ऐसी जान पड़ती थी मानो मेघ के ऊपर स्थित बिजली की के किरण से सुशोभित किसी पर्वत की तटी ही हो, जिनमें रुंझुन करते हुए मणिमय आभूषण पहनाए गए थे। ऐसे उनके दोनों चरण परस्पर वार्तालाप करते हुए से जान पड़ते थे। रत्न जटित स्वर्णमयी मुद्रियों से, मुद्रियां मतलब अंगूठियां से वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अपनी उंगलियों से टपकते हुए अत्यधिक सौंदर्य की रक्षा के निमित्त उन पर मुद्रा यानी मोहर ही लगा दी हो। पहले तो भगवान पर चंदन का लेप लगाया और उसके ऊपर केसर के तिलक लगाए गए, जिससे वे संध्या काल के पीले पीले मेघ खंडों से युक्त स्फटिक के पर्वत के समान सुशोभित होने लगे। स्वच्छ एवं हंसमाला के समान उज्जवल उत्तरीय वस्त्र को धारण किए हुए भगवान शुभ आकार वाले शरद ऋतु के निर्मल मेघ के समान जान पड़ते थे। उस समय माला बनाने के कौशल में अत्यंत निपुण देवांगनाओं के द्वारा स्नातक पारिजात आदि देवलोक के वृक्षों से उत्पन्न पुष्पों से, मतलब कि जो दिव्य पुष्प कहते हैं ना, दिव्य पुष्पों से ये स्वर्गलोक के वृक्षों से आए हुए पुष्प हैं। जल स्थल संबंधी नाना प्रकार के शुभ सुगंधित पुष्पों से तथा भद्रशाल, नंदन, सोमनस और पांडुक वन के पुष्पों से गूंदी हुई मुंडमाला के अग्रभाग को अलंकृत करने वाली माला से वे सुमेरु के आभूषण भगवान अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। वे भगवान भद्रशाल, नंदन, सोमनस और पांडुक इन चारों वन स्वरूप सुशोभित थे। भद्रशाल इसलिए थे कि उनकी शाला अर्थात प्रासाद भद्र अर्थात उत्तम था। तो अब क्या बता रहे हैं, ये चारों वन से उनको कंपेयर कर रहे हैं कि भगवान भी भद्रशाल थे। तो कैसे थे कि उनकी शाला मतलब मतलब उनका शरीर जो था भद्र अर्थात उत्तम था। नंदन इसलिए थे कि जगत के सब जीवों को अत्यधिक आनंदित करने वाले थे। सोमनस इसलिए थे कि उत्तम हृदय को धारण करने वाले थे। और पांडु इसलिए थे कि वे स्वयं यश से पांडु यानी सफेद हो रहे थे। जो तीनों लोकों में विशेषक अर्थात तिलक के समान श्रेष्ठ थे, जो विशेषकों अर्थात तिलकों के द्वारा सुशोभित थे, और जो देव विषयक अर्थात विशिष्ट देवों के द्वारा विभूषित किए गए थे, ऐसे भगवान उस समय विशेष रूप से शोभायमान हो रहे थे। यद्यपि जिन बालक स्वयं निरंजन यानी कालिमा से रहित थे, है ना, पाप से रहित थे, तो भी उनके मुख पर जो नेत्र थे वे उत्तम अंजन यानी काजल से अलंकृत थे और सूर्य तथा चंद्रमा की दीप्ति और कांति को जीतने वाले थे। श्री शची, कीर्ति, लक्ष्मी नामक देवियों ने अपने हाथों से उन्हें इस तरह अलंकृत किया था कि जिससे वे इंद्रादिक देवों का मन हरण करने लगे थे। तदनंतर युग के आदि में हुए उन प्रधान पुरुष का ऋषभ नाम रखकर इंद्र आदि देव उनकी उस प्रकार स्तुति करने के लिए तत्पर हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक के? जिनेंद्र, तो अभिषेक करने से पहले ये सब ऑर्नामेंट्स पहनाते हैं कि बाद में पहनाते हैं? पहले अभिषेक करा, बाद में तैयार कर रहे हैं उन्हें। अच्छा, उनको सजा रहे हैं। नंदा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जैसे महावीर भगवान, इससे रिलेटेड नहीं, आज के उससे नहीं है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि महावीर भगवान आदिनाथ भगवान के पौत्र थे, भरत के पुत्र इनके पौत्र थे। और आदिनाथ भगवान से पूछा गया था कि आपके बाद इस कुल में कौन सा ऐसा यशस्वी होगा जैसे आप हैं, तो उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया था महावीर भगवान के उस जीव के लिए। तो उनको बहुत घमंड आ गया था और फिर उनको इतना समय लगा तीर्थंकर बनने में, क्योंकि
मतलब फिर वो जन्म जन्म तो ये भी पहले से डिसाइडेड था कि वो इस समय में मतलब ऐसा होगा, और वो क्योंकि 24वें तीर्थंकर हैं वो तो पहले से डिसाइडेड होता है, तो ये इतने जन्म लेंगे ये सब डिसाइडेड होता है, या ऑल ऑफ सडन उनके अंदर वो घमंड आ गया और वो इस तरह से उनकी जन्मों की संख्या बढ़ गई? हाँ, मतलब ये डिसाइडेड तो रहता है, जन्मों की संख्या बढ़ने घटने का एक्चुअली नहीं मुझे जानकारी इस बारे में, लेकिन ये जरूर है कि उनका बनना नियामक था, लेकिन कब बनेंगे, राइट, अंतिम तीर्थंकर होंगे, ये तक भी क्लियर रहता है। तो जितना समय है उसमें वो किस किस भव में जाएंगे ये डिसाइडेड नहीं होता, ठीक है ना, कि वो 7वें नरक में कितनी बार जाएंगे, उसके बाद कौन सा क्रूर जानवर बनेंगे, तो ये सारी चीजें जहां तक मेरी जानकारी है उसमें ये डिसाइड नहीं होता। वो चाहते तो अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग में भी अटके रह सकते थे, ये पक्का है कि इस टाइम पे ही जाना है, राइट, 24वां ही बनना है, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि उन्हें कितना लंबा समय किस किस गति में योनि में निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छा, थैंक यू। हमें लगता है कि कर्म का जो है सब खेल, भाव में क्या से तो उनके जैसे होंगे ऐसा कुछ होगा कर्म, ना, कि उनके हाँ, भाव बदल गए। एक ही बोली। लेकिन गति भी मतलब मति भी ऐसे ही होगी ना, लाइक बनना नहीं होगा तो उपादान नहीं मिलेगा, निमित्त नहीं मिलेगा, जब हाँ, तक उपादान नहीं होगा तब तक निमित्त नहीं मिलेंगे, हाँ, ऐसा कुछ। उपादान ठीक है, माना तीर्थंकर तो आगे चल के बनना है, लेकिन उनका अगर समय चाहते तो अपनी पुरुषार्थ इनफ रहता तो अपना समय वो अच्छे तरीके से भी निकाल सकते थे। जैसे कि आज के टाइम में हमें पता है कि नकुल सहदेव सरवार सिद्धि में है, ठीक है ना, लेकिन सरवार सिद्धि के अलावा अगर वो कुछ और परिणाम कर लेते, कहीं और चले जाते, राइट, तो ये उनका पुरुषार्थ था कि एटलीस्ट सरवार सिद्धि विमान में गए, ठीक है ना। तो इसी तरह महावीर भगवान का जीव भी चाहता तो अपना कल्याण कर सकता था कि वे अच्छे अच्छे भव ही मिलते रहे, भले ही उतने टाइम तक रुके रहना है लेकिन अच्छे भव में रह सकता था, लेकिन रह सकता था, पुरुषार्थ। जी जी, थैंक पूर्णिमा जी कुछ कह रहे थे आप, या हो गया? मैं यही बोली थी कि उस समय जैसे उनके भाव बदलने लगे थे ना, उसके हाँ। कारण उनको शायद इतने वो करने पड़े होंगे, हाँ, जीवन निकालने पड़े ना, क्योंकि उनके अलग उनको घमंड, जो इन्होंने बोला ना नंदा जी ने, घमंड होने लगा था वही कि मैं तो बनूंगा तीर्थंकर। राइट राइट, तो चाहते तो ऋषभ हाँ, जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पिता से तभी के तब बन जाते। हाँ मतलब एटलीस्ट नीचे तो ना जाते। हाँ, वही मतलब भावों का खेल होता है सारा। बिल्कुल सही। रुक्मणी आंटी कुछ कह रहे हैं या हो गया आपका? हाँ, नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ, ये जैसा कि नंदा जी ने भी घमंड कहा, तो पर हमने तो ये सुना है कि वो मिथ्यात्व में चले गए थे। मिथ्या क्या बोलते हैं ना उसको, जो सम्यक दर्शन नहीं होता, हाँ हाँ हाँ, मिथ्यात्व में थे, लेकिन मिथ्या। घमंड भी आया था ये कि जैसे ऋषभ देव की पूछ हो रही है, जैसे उनका नाम है, ऐसा ही हाँ, मैं भी अपने मिथ्या मत मतलब अपने मत चला के और अपना नाम करूंगा। ओके। लेकिन वो ही था कि अभी जस्ट ही मैंने अभी 2-3 दिन पहले सुना कि इनका तो भव भव में जब भी इन्होंने जन्म लिया, ये मिथ्या में ही रहे। हाँ, मिथ्या शुरुआत में। दृष्टि से इन्होंने मतलब ऐसे वही जो उल्टे-सीधे जैसे काम करते हैं ये मिथ्या दृष्टि वाले, हाँ, तो वही काम किए, इसीलिए इन्होंने भव-भव में मतलब ये बने, ब्राह्मण बने, तो कभी जब कुछ तक वो बने। शेर की पर्याय में, और जब तक वो मुनि महाराज का संबोधन नहीं मिला, हाँ, तब तब तक तक वो इनको। करते रहे, उसके बाद फिर उनका सम्यक दर्शन हो गया, हाँ, है ना, वहां से फिर इनकी अपवर्ड जो जर्नी है वो शुरू हो गई। मैं सोचती हूँ कि उस टाइम इनका टाइम ठीक होना था, तो वो इन्होंने मुनियों का भी सुन लिया, पहले भी इन्होंने सुना है बीच में, लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया। हाँ सुना हाँ है बीच में भी मुनियों का, जब ये ब्राह्मण थे या कुछ थे, हाँ जी, हाँ जी, भील की लेकिन इन्होंने तब ग्रहण नहीं किया, तो अभी एंड में इनका जो समय था अच्छा आया, इसका मतलब कि उन्होंने मुनियों को सुन के शेर की पर्याय में भी हाँ, अपने को सुधार लिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो इट्स डजंट मैटर कि तुम कौन सी पर्याय में हो, जहाँ हाँ, हो वहीं से अगर अच्छा उपदेश सुन के उतार लो अपनी लाइफ में तो और कल। कितने भव लिए, आदिनाथ भगवान का पोता,
हाँ, और 24वें भगवान बने थे चतुर्थ काल के एंड में, चतुर्थ के दैत्य काल के एंड में बने आदिनाथ एक कोड़ा भगवान। कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम कर दीजिए, है ना, इतना समय निकाल। एक चीज और अभी मैंने सुनी, मैं नाम तो भूल गई, कि जो ये मरीचि के जीव में थे, तो इनका भांजा था एक, वो इनके साथ होकर जो शास्त्र वगैरह बनाए ना उन्होंने, जयदेव या कुछ ऐसा नाम था, अभी 2-3 दिन पहले ही सुना मैंने। अच्छा, तो वो जो वही उनको जैसे कुछ शास्त्र वो मिथ्या हाँ, जैसे पत्थर की शुरुआत। बोलते हैं। हाँ, तो वो कह रहे कि उनका जो जयदेव या क्या नाम था, कंफर्म मैं भूल गई, सॉरी, लेकिन वो बताया महाराज जी ने बताया, एक वो मैं बता रही थी ना कि वो सुन रही हूँ उनका शायद आगे दोबारा से, तो उसमें बताया कि वो जो शास्त्र उन्होंने चलाए वो सारे मिथ्या शास्त्र है, सारी गलत चीजों में मिथ्या पंथों मिथ्या के चलाए वो सब, बिल्कुल। क्योंकि वो भांजा जो था उनका मरीचि जीव का जो भांजा था, वो उनके साथ मिल गया था और उन्होंने वो शास्त्र बनाए थे, वो शास्त्र कहेंगे मैं। ठीक, सही, थैंक यू। भूमिका, आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू, चारू एक बस ऐसी क्यूरियोसिटी है कि जब हम इतने सारे पुराण पढ़े, हमने सारे तीर्थंकरों के पढ़े, हमें अगले भविष्य के भी हमें पता है थोड़े बहुत ही कौन कौन से बनने वाले हैं, हमने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा कि कोई भी तीर्थंकर का कभी पूर्व भाव में कभी स्त्री हो, तो दैट मीन्स कि स्त्री पर्याय में हम जो है तो हमारा तो कभी कल्याण, मतलब तीर्थंकर तो बन ही नहीं सकते टाइप, ऐसा कभी भी नहीं सुनने में आया। तो देखो, हमने सारे के सारे भव तो ईच एंड एवरी भव तो नहीं देखे ना, तो 10 तक तो देखे ही है, राइट? तो 10 से हाँ पहले पहले तो स्त्री पर्याय हो सकती है, सम्यक दर्शन पाने के बाद फिर भी एक बार को कह सकते हैं कि स्त्री पर्याय का छेद कर दिया, है ना, पहले हो सकती है। सीता भी स्त्री थी ना, सीता भी जाएगी ना मोक्ष में। भाई मैं हाँ, कह पर रही हूँ वो तीर्थंकर नहीं बनेगी ना, वो गंधर्व बनेंगे। तीर्थंकर तो वही बन सकते हैं तीर्थंकर पद की प्राप्ति करते हैं, वही तीर्थंकर बन हाँ, सकते, तीर्थंकर हाँ, नहीं बन सकते। तो स्त्री पर्याय वाले कभी तीर्थंकर पद बन की सकते प्राप्ति हैं, नहीं बन कर सकते हैं। हाँ, ऐसा मल्लीनाथ का जीव तो ये- स्त्री था, स्त्री का ही था ना मल्लीनाथ भगवान का, हाँ, ऐसा कोई ऐसा बोलते हैं, नहीं है। ऐसा मैंने सुना है। सती मनोरमा स्त्रीलिंग भेद कर स्वर्ग में रिद्धिधारी देव बने थे, तो ऐसा लगता नहीं है कि नहीं बन सके। हाँ, नहीं, ठीक है, नहीं, तीर्थंकर की बात कर रहे हैं, देवों की नहीं। प्रमाण नहीं मिला है, नहीं मतलब देव बन के फिर पुरुषार्थ करके तो बन ही सकते हैं, हाँ, वही तो, ऐसा ऐसा बोले। कोई निषेध भी नहीं कहीं पर। मैं एक आंसर दूं। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए छायक सम्यक दर्शन होना जरूरी है, और छायक तो सम्यक दर्शन के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन होना जरूरी है, और वज्र वृषभ नाराज सहनन के लिए पुरुष भाव होना जरूरी है। नहीं, 16 कारण तीर्थंकर, 16 कारण का व्रत करते हैं तो नहीं, सुनिए, जो भूमिका जी कह रहे हैं, पिछले भाव में तो जरूरी नहीं है ना वज्र वृषभ नाराज सहनन हो, या तीर्थंकर प्रकृति का बंध स्त्री पर्याय में बांधने की बात नहीं है, कि पिछले पर्याय में लेट से वो रानी थे, राइट? हाँ, वो तो रहे होंगे ना, है ना, तो वो आई थिंक शांतिनाथ भगवान का जीव या ऐसा कुछ है कि वहाँ उनकी कथा पढ़ोगे तो शायद है स्त्री पर्याय में थे वो। शांतिनाथ अच्छा, भगवान की कथा पढ़ोगे, याद करो कि वो त्रिपृष्ठ राजा था और शांतिनाथ भगवान उनके मतलब बुआ के लड़के से शादी हो गई थी, तो एक जन स्त्री पर्याय में थे, फिर वो अगले जन्म में उनकी 2 रानियां थी, एक रानी मर के अगर ध्यान से याद करो तो वो शांतिनाथ भगवान की कथा है। तो चारू जी रिकॉर्ड बंद करना। हाँ, ठीक है। राजा श्रेयांश के भी है ना, उनने आहार दिया था आदिनाथ भगवान